मेरे अब्बू मेरे अब्बू मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं, कैसे क्या करूँ मैं बताते हैं, क्या अच्छा क्या है बुरा बताते हैं, गलती से हमको बचाते हैं। मेरे अब्बू मेरे अब्बू मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं, कैसे क्या करूँ मैं बताते हैं। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं, कैसे क्या करूँ मैं बताते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीनों कैसे दिए? ये 120 के 12 हैं। एक दर्जन दे जा। आते हैं रूठूं मैं तो मुझको मनाते हैं, क्या अच्छा क्या है बुरा बताते हैं, गलती से हम ये ख़राब है क्या? ये ख़राब है, दूसरा डाल दीजिए। ठीक है, अब्बू मुझको सिखाते हैं। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। पहली बार देखा है कि ऐसा कोई फल फरोश है कि जो ख़राब फल छोड़कर सही फल दे रहा है। बस मैं चाहता हूँ कि हलाल और पाक माल ही घर लेके जाऊँ और अपने बीवी बच्चों की हलाल कमाई से ही उनकी परवरिश करूँ। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे दिए ये फल ख़राब है, ये फल मैं आपको नहीं बेचूंगा। सुबहान अल्लाह, अच्छे लोग अभी बागी है। गलती से हमको बचाते हैं। बाबा ये फल भी बिक जाते तो अच्छा नहीं होता, कुछ पैसे हाथ आ जाते। नहीं बेटा, हलाल की कमाई में बड़ी बरकत होती है। लेकिन बाबा हम इस तरीके से कभी अमीर ही नहीं हो पाएंगे। नहीं बेटा, अल्लाह ताला जो अता कर रहा है उसका शुक्र है। बाबा अब दुनिया बदल गई है। नहीं बेटा, दुनिया वही है। बाबा हम इस तरीके कभी अमीर ही नहीं हो पाएंगे, ना हमारे पास कोई अच्छी गाड़ी होगी ना अच्छा घर होगा। बेटा आप पहली मर्तबा यहाँ आए हो ना, आपको मालूम है मैंने ये सफ़र कहाँ से शुरू किया था? नहीं। मैं मंडी में मजदूरी किया करता था। मजदूरी? चलो बेटा, असर का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लेते हैं। बाबा आप बता रहे थे कि आप मंडी में पहले मजदूरी करते थे। हाँ बेटा, मैं रोज़ मंडी जाया करता और मेहनत करता। वहाँ से मैंने मेहनत करके जो पैसे बचाए उसमें से मैंने एक अमरूद का टोकरा खरीदा। फिर क्या हुआ बाबा? पहले दिन तो एक ही टोकर फरोख्त हुआ। उतनी ही रकम मुझे मिली जितनी मुझे मजदूरी करने मिलती थी। फिर उसमें से मैंने कुछ पैसे जमा किए, एक टोकरे से मैंने फिर 2 टोकरे फरोख्त करने शुरू किए। मुसलसल मेहनत करता रहा, आज इस मकाम पर हूँ। एक बात समझ नहीं आई। क्या बात समझ नहीं है बेटा? एक दर्जन किन्नू लेने वाले को अगर हम 2 किन्नू सड़े हुए देते तो हमारा कोई नुकसान तो नहीं होता? अगर हम दे देते तो बहुत बड़ा नुकसान होता हमारा। वो कैसे? ये धोखा होगा बेटा, और धोखे से माल बेचना दुरुस्त नहीं। लेकिन हमें तो नुकसान हो गया ना। बिल्कुल नहीं। वो कैसे? अल्लाह पाक ने हमें इसमें बरकत अता फरमाई है और आज की तिजारत में नफ़ा भी अता किया है। कुछ पैसे और आ जाते। बेटा, कनाहत बहुत बड़ी दौलत है। एक बात तुम्हें समझाता हूँ, और से सुनना। जी। अगर हम ग्राहक को 2 किलो खराब दे देते तो क्या होता? वो ले आता। क्या वो 2 फल वापस करने आता? नहीं। जब उसके पास से 2 किलो खराब निकलते वो क्या करता? वो कुछ देर कुड़ता, दुख और अफसोस का इजहार करता और चले आता। और मुझे बुरा भला कहता। हाँ शायद। गौर करो, उसका कुड़ना, उसका दुख, उसका गम और उसको मिलने वाला धोखा इन पैसों में शामिल हो गया, जिसके बदले हमने इसको किन्नू दिए थे। अब ये पैसे अगर मैं अपने बीवी बच्चों का खर्च करूँगा तो क्या होगा? वो दुख, गम और धोखा भी इसमें शामिल होगा। और कोई बाप ये नहीं चाहता कि अपनी औलाद को दुख, गम और धोखा खिलाए पिलाए। बहुत शुक्रिया बाबा, हमें आप पर फख्र है कि आप हमें हलाल कमाई से खिलाते हैं और इस पाकीज़ा माल से हमारी परवरिश भी करते हैं। चले बेटा, वज़ू कर लें, नमाज के लिए चलते हैं। चलो बेटा, घर के लिए कुछ राशन लेकर आते हैं। बाबा लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है। हाँ, पेट्रोल ख़त्म हो गया है। यहाँ तो बहुत दूर दूर तक के कोई पेट्रोल पंप नहीं है, अब क्या करेंगे बाबा?
बस बेटा घर से निकलते वक्त पेट्रोल डलवाना भूल गया था। घर से निकलते वक्त डलवा लेते तो अभी ये परेशानी नहीं होती। चलें आगे कहीं देखते हैं। चलो बेटा थोड़ा यहाँ पर बैठ जाते हैं। चले आए बाबा। बाबा वो देखे सामने दुकान में मिट्टी का तेल दस्तियाब है। वो मिट्टी का तेल है बेटा। तो क्या हुआ? बेटा हमें बाइक में पेट्रोल डलवाना है। बाबा जरूरी थोड़ी ना बाइक में पेट्रोल डलवाए, मिट्टी का तेल डलवा लेते हैं, एक ही तो बात है। नहीं बेटा एक बात नहीं है। नहीं बाबा एक ही बात है। अच्छा आप बताओ कैसे एक बात है? पेट्रोल क्या है बाबा? पेट्रोल एक ईंधन है यानी फ्यूल। और मिट्टी का तेल क्या है? बेटा वो भी फ्यूल है। तो बस बाबा बाइक में पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डलवा लेते हैं, दोनों फ्यूल ही तो हैं। अगर हम अपनी बाइक में मिट्टी का तेल डलवाएंगे तो इंजन सीज कर देगा। अच्छा चले देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाएगा। सिखाते हैं कैसे क्या करूं मैं बताते हैं, भूलूं मैं तो याद दिलाते हैं, रूठूं मैं तो मुझको मनाते हैं, भूलूं मैं तो याद दिलाते हैं, रूठूं मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भैया कैसे दिए किन्नू? 120 रुपए दर्जन। 2 दर्जन दे दें। बेटा 2 दर्जन किलो निकाल दे। आप कल नहीं आते? जुम्मा के दिन में नहीं आता, जुम्मा की तैयारी करना होती है, काम के साथ आराम भी ज़रूरी है, इसलिए जुम्मा के दिन में छुट्टी करता हूँ। मैं कल आया था लेकिन आप नहीं थे, मैंने कोई फल खरीदा नहीं। ये पूरी मार्केट फल वालों की है तो फिर आपने फल क्यों नहीं लिया? आपने एक बात बहुत अच्छी है, आप ईमानदारी से चीज़ देते हो। बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो फ्रूट में एक आध दो चीज़ें ख़राब डाल देते हैं। भूलूं मैं तो याद दिलाते हैं, रूठूं मैं तो मुझको मनाते हैं, क्या अच्छा क्या है। देखा बेटा ईमानदारी का नतीजा, कस्टमर एक दिन रुक गया, हलाल में बड़ी बरकत होती है। मैं बताते हैं मेरे अब्बू मुझको सिखाते। बाबा ये फल खराब है, इसे फेंक दूं? नहीं बेटा ये बहुत बुरी बात होगी। वो क्या बाबा? आप ये तमाम फल एक शॉपर में जमा करके आप किसी जानवर के सामने डाल दो। वो क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर तर जिगर में अजर है। बाबा नोट तो एक जैसे होते हैं, हलाल और हराम कैसे हो गई है? अयन बेटा देखो कल हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, हमने उसमें मिट्टी का तेल डलवाया था। नहीं, क्यों? इस तरह हमारी बाइक का इंजन सीज हो जाता। ठीक, दोनों ही ईंधन है यानी कि फ्यूल। हाँ ठीक है, दोनों फ्यूल हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के फायदे अलग और उसके नुकसानात भी अलग हैं। बिल्कुल इसी तरह नोट भी एक जैसे होते हैं, लेकिन हलाल कमाने के फ़ायदे होते हैं और हराम कमाने के नुकसान। नुकसान क्या है बाबा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बिखरे बाल, गर्रालूद चेहरा और सफ़र की मुशक्क़त बर्दाश्त करने वाला शख्स और अपने हाथ उठाता है और दुआ करता है, ए रब, इसकी दुआ कैसे कबूल की जाएगी जबकि इसका खाना हराम, लिबास हराम और ग़िज़ा हराम है। जिस शख्स ने 10 दिरहम का कपड़ा ख़रीदा, इसकी कीमत में 1 दिरहम हराम हो तो जब तक वो कपड़ा उसके जिस्म पे रहेगा अल्लाह पाक उसकी नमाज कबूल नहीं करेगा। तो फिर इसके हलाल का कोई फ़ायदा भी होगा? जिसने रिज़्क़े हलाल की तलाश में थक कर शाम की, वो इस हाल में रात गुजारेगा कि बख्श दिया गया होगा और सुबह इस हाल में करेगा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे राज़ी होगा। प्यारे बच्चों, इस फर्जी खाके में फर्जी किरदारों के जरिए हमारी दीनी और अखलाकी तरबियत की कोशिश की गई है। तमाम किरदारों का असली होना जरूरी नहीं। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं कैसे क्या करूं मैं बताते हैं, क्या अच्छा क्या है बुरा बताते हैं, गलती से हमको बचाते हैं। मेरे अब्बू बच्चों का मदनी चैनल आ गया।